नमस्कार, मैं जनप्रकाश शिवम गौतम और भारत के दौरे पर अमेरिका के दो बड़े मंत्री रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने 2+2 यानी कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ में बड़ा एक सम्मेलन किया है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें बड़े बड़े समझौते किए गए हैं, जिसमें से सबसे जो मुख्य समझौता है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बे का बी कहा जाता है। और इसके तहत अब अमेरिका भारत को वो सारे डाटा, जियोपॉलिटिकल डाटा उपलब्ध कराएगा जिसके माध्यम से भारत चीन और पाकिस्तान के विरोध में मिसाइल्स और अपनी जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से सटीक निशाने लगाने में कामयाब हो सकेगा। हालांकि भारत के सैटेलाइट भी इस तरीके की इमेजरी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अमेरिका का चूंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है और इसलिए अब अमेरिका अपने डाटा को भारत के साथ शेयर करेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के साथ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कहा कि दोनों ही देशों का साथ आना निश्चित तौर पर दुनिया के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश है और भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो अब बेहतर स्थिति में पहुंच रही है। भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करते हुए जितने भी दुश्मन हैं उनसे लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जो दूसरे देशों की संप्रभुता है उसका सम्मान भारत और अमेरिका करते हैं, लेकिन अगर भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश की जाएगी तो भारत उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर मार्क एस्पर ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और भारत के लिए चीन जैसे खतरों से निपटने में अमेरिका हमेशा भारत की मदद करता रहेगा। माइक पॉम्पियो ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था हम भारत के साथ हैं। भारत के उन वीर बलिदानी जवानों के लिए हम अपना कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं और इसको लेकर माइक पोम्पियो ने उस समय भी किया था जब ये घटना घटी थी और उसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया था कि गलवान घाटी की घटना के बाद अमेरिका भारत के साथ है। चीनियों ने जो दुस्साहस किया था उसकी सजा उन्हें मिली है और आगे भी चीनियों को उनके दुस्साहस की सजा दिलाने में भारत के साथ हमेशा अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इसको लेकर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो क्षेत्रीय सहयोग है, जो भारत और अमेरिका का सहयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इससे दोनों ही देशों को फायदा है। क्षेत्रीय संतुलन को भी इससे मदद मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन अपनी जो नापाक हरकतें उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में पहले भी कई समझौते जारी हुए हैं। क्वाड का एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जिस तरीके से सामना करने के लिए साथ आए थे चीन का, उसी तरीके से भारत की जो थली सीमाएं हैं उनको लेकर भी भारत मजबूती के साथ चीन का सामना करने के लिए खड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का साथ भारत को इन दोनों मामलों में पूरी तरीके से मिल रहा है। तो ये जो समझौते इस 2+2 की मीटिंग में हो रहे हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक समझौते भी हैं, इसमें जो आर्मामेंट्स के समझौते भी हैं और इसमें आगे जो इंफॉर्मेशन जो वारफेयर है उसको लेकर भी तमाम समझौते हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा एक झटका देने वाला समाचार है चीन के लिए, क्योंकि चीन अब तक ये कोशिश कर रहा था कि भारत और अमेरिका साथ में ना आए। वो बार बार भारत को धमकी भी देने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि भारत को अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए, अमेरिका के उकसावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भारत और चीन की दोस्ती को पसंद नहीं करता है। चीन ऐसा इसलिए कह रहा था कि चीन और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से ट्रेड वार चल रहा था और ट्रेड वार की वजह से चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। चीन को ये उम्मीद थी कि इस ट्रेड वार से जो उसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो भारत के बाज़ारों को इस्तेमाल करके कर लेगा, लेकिन चीन को इस पूरे के पूरे सपने में बड़ा झटका लगा जब भारत ने चीन से आने वाले तमाम जो आयात थे उन पर रोक लगाई और एक तरीके से चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत ने पिछले एक साल में 27% आयात को कम कर दिया। ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा और करारा झटका था। इसके बाद चीन ने मीठी मीठी बातें करने की भी कोशिश की। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं, वो आज के नहीं हैं। दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं। इस तरीके की मीठी मीठी बातें एक तरफ चीन कर रहा था और दूसरी तरफ गलवान घाटी में अपने सैनिकों को भेजकर घुसपैठ कराने की कोशिश उसने की, जिसका माकूल जवाब भारत के सैनिकों ने दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय भारतीय सैनिकों ने हथियार चलाए बगैर चीन के
100 के करीब चीनी चंपुओं को जिस तरीके से जमीन सुंघा दी, उनको मौत के घाट उतार दिया, वो बेहद सम्मानजनक रहा और इसको लेकर पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों की तारीफ की। उसके बाद भारत की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और कांग्रेस की उस नीति को पलट दिया जिसमें यह कहा गया था कि LAC के ऊपर, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच की सीमा है, उसके ऊपर हथियारों का प्रयोग एक समझौते के तहत वर्जित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समझौता किया था चीन के साथ, उस समझौते को निरस्त कर दिया भारत सरकार ने और भारत सरकार ने अपनी सेना की तमाम टुकड़ियों को, तमाम क्षेत्रीय कमांडर्स को यह सहूलियत दे दी कि अगर वो उचित समझे तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने तरीके से लड़ाई को अंजाम दे सकते हैं, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चीन को बड़ा झटका लगा था। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध भी करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने सैनिकों को जो हथियार दिए हैं वो खिलौने की तरह खेलने के लिए नहीं दिए हैं, ये हथियार उन्हें दुश्मनों से अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए दिए गए हैं, जिसका प्रयोग करने के लिए अब स्थानीय कमांडर पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसको लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी कह चुके हैं और इसको लेकर भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी सेना को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अब सेना को किसी ऑर्डर के इंतजार की जरूरत नहीं है, किसी समझौते को मानने की जरूरत नहीं है। चीनी चंपू या पाकिस्तानी पप्पू कुछ करना चाहेंगे तो भारतीय सेना उनका तत्काल रूप से जवाब दे सकती है और इसी वजह से भारत ने अपनी तमाम आधुनिक जो मिसाइल्स थी, तमाम आधुनिक जेट थे, उनको भारतीय सेना के मदद के लिए लगा दिया, जिसके बाद ये लग रहा था कि तनाव बहुत बढ़ गया है। और इसी कड़ी में जैसे अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत का साथ दे रहे थे, उसके बाद चीन घबरा गया था और चीन ने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे पता था कि इस बार भारत उसको उसी की भाषा में बेहतरीन तरीके से जवाब देने के मूड में है और इस जवाब को किसी भी हालत में चीन झेल नहीं पाएगा। आज जो समझौता हुआ है 2+2 की मीटिंग में, वो और भी ज़्यादा बड़ा झटका है चीन के लिए। चीन की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। चीन के जो भारत में रह रहे कांग्रेसी चंपू थे, उनकी भी कोशिशें बेकार हो गई। वो भारत सरकार के बारे में, भारतीय सेना के बारे में तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि चीन ने भारत का 1200 किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ से लेकर वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख सभी कह चुके हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन चीनी चंपुओं को इस बात की समझ नहीं आती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गीत गाना ही पसंद है और इसके लिए वो तमाम झूठे प्रपंच, झूठी अफवाहें फैलाने से भी बाज नहीं आते हैं। उन लोगों को भी आज अमेरिका और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं उससे काफ़ी बड़ा झटका लगा है और उसके साथ साथ जो कुछ मार्क पोम्पियो और मार्क एस्पर ने कहा है वो उनको हिलाने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने आज पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के दोस्त हैं और भारत के साथ किसी भी गलत हरकत को अमेरिका अपने ऊपर हुई गलत हरकत के तौर पर देखेगा। जैसा कि नेटो का एक पूरा का पूरा समझौता चलता है, उसमें पहले ही स्पष्ट है कि नेटो के किसी भी देश के खिलाफ अगर हमला होता है तो नेटो के बाकी के देश इसको अपने ऊपर हमला मानेंगे। ये दरअसल रूस के खिलाफ किया गया था, लेकिन अब जैसे क्वाड बना है, क्वाड के साथ साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, उससे चीन को एक अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है और चीन को ये लग रहा है कि अगर उसे भारत के खिलाफ कोई भी हरकत की या फिर अमेरिका के खिलाफ कोई भी हरकत की तो उसका अंजाम उसे टुकड़ों में बिखरने में देखना होगा। क्योंकि चीन के अंदर जिस तरीके से तमाम विरोधाभास चल रहे हैं और उन विरोधाभासों के बीच तमाम उपद्रव की बातें भी सामने आती रहती है। उइगर मुसलमानों को लेकर अमेरिका अपनी नीति स्पष्ट कर चुका है, हांगकांग को लेकर अमेरिका पहले ही कह चुका है और जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के खिलाफ और ताइवान के खिलाफ चीन की जो आक्रामकता थी उसको भी अमेरिका ने करारा जवाब दिया है। और अब अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री द्वारा भारत के साथ में ये बड़ा समझौता, जिसे बे का समझौता कह रहे हैं, इसके होने से चीन को स्पष्ट हो गया है कि अब अमेरिकी सैटेलाइट और अमेरिकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल भारत अपनी सेना के सीमाओं की रक्षा के लिए कर सकेगा और ये चीन के लिए एक खतरे वाली घंटी है। क्योंकि चीन को ये लगता था कि वो टेक्नोलॉजी के मामले
मामले में भारत को मात देने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत जहां तक आत्मनिर्भर भारत के तहत भी तमाम दूसरी टेक्नोलॉजी अपना चुका है। चीन के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसके ऊपर भारत ने तमाम आधुनिक टैंक और आधुनिक टैंक रोधी मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं और सुखोई से लेकर राफेल तक की तैनाती भी चीन की सीमा के मद्देनज़र की गई है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे चीन को आज ऐसा लग रहा है कि अब उसकी विस्तारवादी नीति कम से कम भारत की सीमाओं पर तो नहीं चल पाएगी, जबकि चीन दुनिया के तमाम देशों के साथ इस तरीके के विवादों में फंसा हुआ है, चाहे वियतनाम हो, लाओस हो, थाईलैंड हो या जो दूसरे ताइवान जैसे देश हो, ये सब के सब इंडोनेशिया जैसे देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों, इन सब के साथ चीन अपना विवाद सीमाओं को लेकर, अपनी विस्तारवादी नीतियों के लेकर बढ़ाता रहता है। और उसकी कोशिश ये थी कि शायद वो भारत के साथ भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा जैसा कांग्रेस के ज़माने में वो कर चुका था, लेकिन इस बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। और अब जो अमेरिका और भारत के बीच में बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं, बड़े बड़े सहयोग की बात हो रही है, उसके बाद तो चीनी चंपुओं की चिंदियाँ उड़ना लगभग तय है। और इसी वजह से चीन पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ा हुआ है, उसकी तरफ से ज्यादा बातें नहीं आ रही हैं। लेकिन आज के समझौते के बाद निश्चित तौर पर चीन अपनी प्रतिक्रिया देगा और उस प्रतिक्रिया में केवल खिसियाट और बौखलाहट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी तरफ चीन के भारत में बैठे हुए चंपू भी इस पर कुछ न कुछ बोलेंगे, तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे आगे राहुल गांधी नाम का भारत का अधेड़तम युवा, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।